हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल टेक ब्राइट में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट रिलेटेड न्यूज़ लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो भारतवर्ष में कई स्टेट्स में है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि इन शॉर्ट EMRS स्कूल्स में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट की न्यूज़ यहाँ निकला है, नोटिफिकेशन निकला है। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है उसकी नोटिफिकेशन लेके आज हम बात करेंगे। ये एक मेगा अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए, और इसके लिए आपको क्या करना है, पहले किसी भी सर्च इंजन में जाके गूगल क्रोम या कहीं पे भी tribal.nic.in आपको ये टाइप करके सर्च करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पेज है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं tribal.nic.in। तो यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है, जो आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले जॉब रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ती है, देख लेते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पर। सो दिस इज़ द ऑफिशियल पेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आइए तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, जिसको ETSSE यानी कि एकलव्य टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम कहा जा रहा है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। सो दिस इज़ द एक्चुअल नोटिफिकेशन एज यू कैन सी। अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक गवर्नमेंट जॉब है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ETSSE 2021। बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ ग्रेट एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ एंड ऑल शुड अप्लाई हु हैव द एलिजिबिलिटीज। एलिजिबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन which comes under the Ministry of Tribal Affairs Government of India, registered under the Societies Registration Act etc 1860, invites online applications for the recruitment of teaching staff as well as principal, vice principal, PGT and TGT for eklavya model residential schools EMRS across the states। यानी कि ऐसे स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स भारतवर्ष में काफ़ी स्टेट्स या राज्य में है। तो देखिए क्या लिखा गया है, वो लोग इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT और TGT टीचर के लिए। डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होगा, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन डिटेल्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विच इज़ एक्सेसिबल एट। यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, वहाँ पे जाके हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है और कब से ख़त्म होगा। द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन अप टू 30/4/2021। यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और आप अप्लाई कर सकते हैं इस महीने की अंत तक, यानी कि 30 अप्रैल 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम दिया गया है। ऑन द अबव मेंशन्ड वेबसाइट बाय सबमिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन कम एग्जामिनेशन फीस। आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है और फी देना है। स्टेट वाइज वैकेंट पोजीशंस आर अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और कौन से राज्य में कितना वैकेंसी है वो सब कुछ वहाँ पे उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है। तो आपको ऑफलाइन में अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन में अप्लाई करना है और आपको फ़ी भी देना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन में। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब ज़रूर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। अब हम जाएंगे एक्चुअल वेबसाइट की तरफ और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या डिटेल्स कवर किया गया है। और एक बात, ये जो टेस्ट लिया जाएगा ETSSE 2021, ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, यानी कि कंप्यूटर से ये टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट होगा ये। तो आपको पता है कि एनटीए है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्ज़ाम लेने के बारे में, एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बारे में एनटीए को बहुत वाहवाही हासिल है और बहुत ही रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है एग्ज़ाम लेने के बारे में। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करने की, और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो हम चले जाते हैं वहाँ पे जाकर देखते हैं और क्या क्या कहा गया है। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। आपको क्या टाइप करना है, आपको लिखना है रिक्रूटमेंट NTA.nic.in, ये लिख के आपको टाइप करना है। जी हाँ, तो ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइए, देखिए लिखा हुआ है EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की प्रोसेस, जिस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, सब कुछ बहुत ही फेयर है और एक गवर्नमेंट जॉब होगा, परमानेंट जॉब होगा। तो EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, नीचे की तरफ आइए, अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। जरूर अप्लाई कर दीजिए, यानी कि एप्लीकेशन अवेलेबल है। मैं तो कहूँगा दोस्तों आप जरूर अप्लाई कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। एम्प्लॉयमेंट ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जॉब बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली देन यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। तो देखिए यहाँ पे स्टेप पूरा दिखाया गया है। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके यू कैन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तब आप करेंगे अपलोड आपका स्कैन फोटो और सिग्नेचर, तब जाके आप अपना एग्ज़ाम फ़ी पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब कुछ आपको रजिस्ट्रेशन, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तभी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे फीचर्स हाजिर होगा। देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हम नीचे थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, नहीं तो आपको डाउट रह जाएगा। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीड्योर एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि PGTs एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि TGTs इन EMRS। EMRS का मतलब क्या है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, ETSAC। ऑनलाइन के थ्रू से एग्जाम होगा, ओनली थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ एंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेड डाउन फॉर द पोस्ट यू अप्लाई फॉर इन EMRS। आपको आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में निश्चित होना चाहिए। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर सेपरेटली इफ शी ही इज अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। जी हाँ, ज़्यादातर एग्जाम में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ी, द फी इन इंडियन रुपीज़ कितना पर पोस्ट फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, यह भी नीचे दिया गया है। अगर आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपया फ़ी देना पड़ेगा, और PGT और TGT के लिए आपको 1500 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन जो कैंडिडेट्स SC ST PWD में बिलोंग करते हैं उनको दे डिड नॉट पे एनी फ़ी। नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू पेड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD। क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है उसके अंडर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे SC ST और PWD कैंडिडेट्स को वहाँ पे एग्जामेशन दिया जाएगा। OBC के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि OBC या जनरल से अगर अनरिजर्व से आप बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी देना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग चार्जेस ऑन द एप्लीकेशन फ़ी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दे आर ऑन एज एप्लीकेबल आर टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ी है उसके साथ अटैच जो GST और अदर चार्जेस होंगे उससे आपको बियर करना पड़ेगा। द फी इज़ टू बी सबमिटेड थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम। आप फ़ी दे सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा, किसी भी डिमांड ड्राफ्ट से नहीं, चेक से नहीं, कैश से नहीं। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर देखिए क्या लिखा गया है। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर स्टेप्स टू बी फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे कहा गया है कि आपको नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे आपको नोट डाउन करके रिजर्व करके रखना है।
द कैंडिडेट शुड सप्लाई ऑल द डिटेल्स व्हाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड। को पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को आपको संभाल कर रखना है अपने पास, सो दैट यू कैन रिफर टू देम इन फ्यूचर। आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसके सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट बट क्लियर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट भी होगा, कलर भी होगा तब भी चलेगा, ब्लैक एंड वाइट होगा तब भी चलेगा, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इमेजेस विल नॉट बी गिवन। आप जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो सही होना चाहिए, आपको दोबारा फोटो या सिग्नेचर करेक्शन करने की यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे सारा कुछ पढ़ के जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, तब आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड में क्लिक कर सकते हैं, तब जाके आप अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डाल सकेंगे। अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों, ताकि आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकें और आपकी सपनों को पूरा कर सके। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ यहाँ आपको देना है, और सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखिए। पासवर्ड बनाना पड़ेगा। सब कुछ देने के बाद जब हम सबमिट करेंगे कैप्चा देके, तब हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं अगर इसमें फिल करूँगा तब जाके मुझे दूसरा पेज मिलेगा। तो लगभग सारी प्रोसेस मैंने आपको दिखाई दिया है, तो अब ऐसे ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे एक बात कहा गया था कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हम क्लिक करके देखेंगे वहाँ पे क्या कहा गया है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो वहाँ से भी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, मैंने इसे पीडीएफ के तौर से डाउनलोड करके रखा है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईएमआरएस टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, ज़रूर आप अच्छी तरह से देखिए, अप्लाई कीजिए और अपने सपनों को साकार बनाइए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन पेज नंबर 3 में दिया गया है, तो हम पेज नंबर 3 में डायरेक्टली चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं दोस्तों। देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे थोड़ा नज़र डालते हैं। ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 34/21, यानी कि एप्लीकेशन चल रहा है अप्रैल की 1 तारीख से लेकर अप्रैल की 30 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और मई की 1 तारीख तक आप फ़ी डाल सकते हैं। लेकिन आपको मैं कहूँगा अगर आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के समय ही आप फ़ी दे दीजिए, वेट मत कीजिए। यहाँ पे पूरा दिया गया है। और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, एडमिट कार्ड कब तक मिलेगा, विल बी नोटिफाइड, आपको बाद में आपको ये देखना है एनटीए में जाके। तो देख लीजिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ मई 21, फर्स्ट वीक ऑफ जून। बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन का एक डेट दिया गया है यहाँ पे कि मई 2021 की लास्ट वीक में होगा या फिर जून की फर्स्ट वीक में होगा। मई की लास्ट वीक या फिर जून की फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन कितने टाइम के लिए होगा, 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स, 180 मिनट्स 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट होगा 9 से 12 नून, 9 AM से 12 नून, और सेकंड शिफ्ट होगा 3 PM से लेकर 6 PM तक। बहुत ही अच्छा है, अब जरूर अप्लाई कीजिए। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स एंड आंसर कीज फॉर विजिटिंग चैलेंजेस ऑन एनटीए वेबसाइट टू बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पहले दिए हैं वो अगर चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए। और मेरे ख्याल से एनटीए में भी इन मॉक एग्ज़ाम का व्यवस्था या ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ पे जाके भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कैसे कंप्यूटर में टेस्ट दिया जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हुए हमारे साथ बने रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रिंसिपल का आप देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स क्या होगा, पे लेवल बहुत ही अच्छा, 78,800 से लेकर 2,92,000 तक सैलरी होगा। वाइस प्रिंसिपल का पे लेवल 10 है, पोस्ट ग्रेजुएट का लेवल 8, ट्रेन ग्रेजुएट का लेवल 7।
अब देख लेते हैं प्रिंसिपल के लिए कौन कौन के सब्जेक्ट में एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 160 मार्क्स का, पर्सनालिटी टेस्ट 40 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन होगा। पर्सनल टेस्ट के बाद में आता है, पहले 160 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस के ऊपर एग्जाम लिया जाएगा 160 नंबर का। देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी लगभग वही। और पीजीटी की बात करें तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, इसके ऊपर एग्जाम लिया जाएगा। अब चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पीजीटी की बात कर लिए, अब टीजीटी की तरफ जाते हैं। और देखिए पीजीटी में टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर 20 और सब्जेक्ट के ऊपर 80 मार्क्स रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रहा टीजीटी का सिलेबस, ये भी लगभग सेम है। और यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलेगा। देख लीजिए क्या लिखा है, http://recruitment.nta.nic.in, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। एडमिट करने के बाद में भी यहाँ बताया गया है, बहुत ही अच्छा। ओके, हम एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। ये सारे एग्ज़ाम में रिपोर्टिंग टाइम बहुत पहले से होता है। देखिए एंट्री इन द एग्जामिनेशन 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक, ये सब आपको बाद में पता चला जाएगा एडमिट के थ्रू से। तो दोस्तों आपने देख लिया एज लिमिट के बारे में क्या बताया गया है और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है रे प्रिंसिपल के लिए। देखिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करने के लिए 50 साल से ज़्यादा आपको उम्र नहीं होना चाहिए। लेकिन SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BEd रहना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही आना चाहिए आपको। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए ज़्यादा उम्र 45 किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं। BEd चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द पोस्ट ऑफ PGT लेवल में आपको 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, ज़्यादातर बच्चे PGT और TGT में फोकस करते हैं, तो देखते हैं 40 ईयर्स आपका उम्र ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। PGT के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर्स होना चाहिए। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन एग्जाम्शन है। देखिए क्या चाहिए, डिग्री मास्टर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। PGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होना चाहिए, PGT हिंदी के लिए हिंदी। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका वैकेंसी आ गया है सब्जेक्ट के अनुसार। PGT इंग्लिश में वैकेंसी है, PGT हिंदी में है, मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ में है वैकेंसी लगभग। देखिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है। तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए जो भी सब्जेक्ट में आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं। PGT का मतलब ही है पोस्ट ग्रेजुएट, उस सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पे BEd की बात नहीं किया गया है, बहुत ही अच्छी बात। अगर हम जाते हैं TGT की तरफ, यहाँ पे एज आपका 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके बैचलर, यहाँ पे TGT के लिए आपको नहीं, एक बात में बोलना शायद यहाँ पे भूल गया, नहीं PGT के लिए भी आपको BEd चाहिए। देखिए नीचे के पेज में दिया हुआ है, BEd और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट एप्लीकेबल ऑन PGT IT, यानी कि आपका BEd TGT और PGT दोनों के लिए ही, PGT के लिए भी BEd चाहिए और TGT के लिए भी BEd चाहिए, दोनों में ही BEd कंपलसरी है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं TGT के लिए हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें वैकेंसी है। तो दोस्तों आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन मैं लेके आता हूं इस चैनल में, और जो वीडियो यहाँ डाला जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट यू कैन हैव ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर ऑल। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।